अब बात करेंगे चोरी ऊपर से सीना चोरी की। धान खरीद मामले में चर्चा में आए रामदास साहू का एक और कारनामा सामने आया है। अब मजदूरों की मजदूरी मारकर रामदास साहू फरार हो गया है। ऐसे में रांची के कडरू एसएफसी गोदाम में मजदूरों ने काम बंद कर दिया और रामदास साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। रामदास साहू की एक और करतूत, मजदूरों का हक मारकर फरार हुआ आरडीएस। मजदूरी मांगने पर मिलती है धमकी। धान खरीद मामले का दागी चेहरा रामदास साहू का यानी आरडीएस का एक और कारनामा सामने आया है। अब मजदूरों का हक मारकर रामदास साहू फरार हो गया है। ऐसे में मजदूरी नहीं मिलने पर रांची के कडरू एसएफसी गोदाम में मजदूरों ने अनाज की लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी है। साथ ही रामदास साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामदास साहू पलामू के रामदास साहू यानी आरडीएस एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि उन्होंने पूरे राजधानी रांची सहित कई जिलों का माल उठाव का ठेका तो ले लिया, लेकिन मजदूरों को उनका बकाया पैसा मजदूरी नहीं दी। लिहाजा तमाम देखेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूं कडरू अनाज गोदाम के पास, जहां के तमाम मजदूर अपने हक की मांग कर रहे हैं आरडीएस से यानी कि रामदास साहू से। लेकिन 1,52,000 रुपया का बकाया है, अब तक नहीं मिला है। मजदूर नेता जो कि यहाँ पे अनाज का उठाव करते हैं वो हमारे साथ हैं। सर, क्यों काम बंद कर दिया आप लोगों ने? हम लोग भाई मजदूरी मांग रहे थे, तो हम लोग को एक आश्वासन भी दे देते तो मान लेते हैं, लेकिन वो आश्वासन भी नहीं मिल रहा था। इस कारण चर्चा है, जो जानकारी मिली है कि कुछ धमकी वगैरह भी मिला आप लोगों को। धमकी तो यानी कि मिला ही, मुकेश मुक्ता से मिला। मुकेश मुक्ता कौन है? वो शायद आरडीएस के ही मेंबर हैं। क्या बोले वो? वो बोले ठेकेदार भाग गया है, अरुण कुमार गुप्ता भाग गया है। तो अरुण कुमार गुप्ता जब भाग गए हैं तो फिर कंपनी कैसे है? हालांकि आरडीएस का ही लड़का हुए अरुण कुमार गुप्ता। अच्छा, तो अरुण कुमार गुप्ता यानी कि जब वो फरार हो गए हैं तो मुकेश मुक्ता कैसे बोल दिए कि वो फरार हो गए हैं? जब हम लोगों ने 2-4 आदमी के साथ एसवार के साथ डीएसओ साहब के साथे गए, तो वहाँ जवाब मिला कि अरुण कुमार गुप्ता यहाँ नहीं है, काम छोड़ दिए, भाग गए हैं। और इस बात को मुकेश मुक्ता ही ने बोले। मुकेश मुक्ता कौन है? मुकेश मुक्ता बोलते हैं कि हम यहाँ का डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है, लेकिन आरडीएस ने कारनामा कर दिया, एक और कारनामा कर दिया। कितना बकाया है पैसा? चेहरे देखिए मजदूरों का। एक बोरे पर 10 रुपया 12 रुपया मिलता होगा आप लोगों का। नहीं, एक बोरा पर 12 रुपया नहीं मिलता। एक बोरा पर इधर आए, 7 रुपया किस पैसा मिलता। एक बोरा उठाने पर 7 रुपया अनलोड करने पर 7 रुपया 74 पैसा, वो भी पैसा लगभग में नहीं मिलता आप लोगों को। क्यों दुखी है? पैसा नहीं मिल रहा है, ही चलते। तो आगे क्या कीजिएगा? आगे जगह सब पैसा देगा, हम लोग चालू है। हम लोग को पैसा जो वाजिब है, हम जो खटते हैं उसका पैसा मिला जाए। क्या बोलता है आरडीएस? आरडीएस तो मेरे सरदार जी जाते हैं, संपर्क करते हैं उसको, कुछ से कभी कुछ बोलते हैं। हम लोग को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। आखिर कौन है रामदास साहू? धान खरीद मामले का दागी चेहरा है रामदास साहू। रामदास साहू का कई जिलों में चलता है ट्रक। धान उठाने से लेकर अनाज गोदाम तक पहुंचाने का है ठेका। धान खरीद मामले में चर्चा में आया था रामदास साहू। अनाज गोदामों पर रामदास साहू के लोगों का कब्जा। मजदूरों की मजदूरी मारकर फरार है रामदास साहू। मजदूरी मांगने पर मजदूरों को दी जाती है धमकी। आरडीएस के नाम से चर्चित है रामदास साहू। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे अनाज लदे ट्रक खड़े हैं। ऐसे में मजदूरों के काम बंद करने से अनाज के खराब हो जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मजदूरों के हंगामे की सूचना पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पहुंचे और गोदाम को सील कर दिया। दाहिनी तरफ देखेंगे, सप्लाई विभाग के अधिकारी आए थे, गोदाम में ताला लगाकर वो लोग चले गए हैं। कल टीम बनेगी, इनके समस्या का समाधान होगा, तब जाकर अनाज का उठाव होगा, अनलोडिंग होगा। अभी भी ट्रकों पर अनाज यहाँ पर है, कई ऐसे ट्रक है देखेंगे। सर, पूरे ट्रक में अनाज है, बारिश में खराब हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? एकदम खराब होगा सर, बारिश होगा तो अनलोड नहीं करेंगे अभी।
हम लोग तो पैसा दे देवे, हम लोग तो कर रहे हैं सर। हम लोग जब तक नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। बारिश में खराब हो जाएगा तब। ओकर मुकेश मुक्ता जिम्मेवारी है, मुकेश मुक्ता रोका है गाड़ी के। जब हम पैसा नहीं देंगे तो मुकेश मुक्ता पैसा दो देवे, हम लोग काम चालू कर रहे हैं। गोदाम सील नहीं किया गया है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सर का निर्देश था कि चूंकि आज लोडिंग अनलोडिंग कुछ बाधित था पेमेंट इशू को लेकर के, हाँ ना, उसी के एवज में अभी बोला गया है कि अभी इसको बंद किया जाए। कल हम लोग टीम का इसमें जांच कर लेंगे, उसके बाद इसका ओपन होगा। क्या शिकायत आई थी सर? शिकायत लेबर का था कि लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा लाभुक के पास माल नहीं पहुँच पा रहा था, गाड़ियाँ लगी हुई थी, लोडिंग अनलोडिंग नहीं था। शिकायत अभी आ रही। गोदाम पर ताला लटका है, मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे अनाज लदे ट्रक खड़े हैं, लेकिन रामदास साहू फरार है। ऐसे में अनाज के बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है। देखेंगे तमाम ट्रकों पर अनाज लदे हुए हैं, गेहूं है, चावल है, चीनी है, नमक है, लेकिन भरी बारिश में बारिश भी हो रही है लेकिन अनाज का उठाव बिल्कुल बंद है। लिहाजा यह भी शंका जताई जा रही है कि यदि ऐसे ही माल 2-4-5 दिन रह गया तो ये तमाम अनाज के गोदाम, जो अनाज गोदाम में रखा जाना चाहिए, किसी के लायक नहीं रह पाएगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। रामदास साहू ने पहले मजदूरी मार ली और जब मजदूर पैसा मांगने गए तो उन्हें धमकी भी देने लगा। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अजय, रामदास साहू जिसे आरडीएस नाम से जाना जाता है, क्या इस आरडीएस ने खुद को आरडीएक्स समझ लिया है? क्या मजदूरों का पैसा मार रहा है और पैसे मांगने जाते हैं तो धमकी देता है? बिल्कुल सारिफ, देखिए जिस तरह की आप चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही मामला है। सवाल उठता है कि आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और मंत्री, आखिर वो कौन सी मजबूरी है, कौन सी उनकी लाचारी है कि पूरा का पूरा खाद्य विभाग आरडीएस के चंगुल से बाहर नहीं निकल रहा है। आपको जानकारी होगी कि न्यूज 11 ने इससे पहले आरडीएस का पूरा कारनामा 3 से 4 दिन तक लगातार प्रसारित किया था कि किस प्रकार से रामदास साहू गलत तरीके से धान खरीदी करके उसकी आपूर्ति गलत तरीके से दिखा के पेमेंट ले लेते हैं कई विभागों से, और पूरी तरह से 24 जिलों में जो ट्रक चलते हैं, एक प्रकार से कहा जाता है कि आरडीएस के अनुमति के बिना किसी भी ट्रक का पहिया घूम नहीं सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे दागी चेहरे से अपने आप को बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। इससे पहले जब न्यूज 11 पर खबर प्रसारित हुई थी तो संबंधित अधिकारी और मंत्री ने यहां तक कहा था कि रामदास के तमाम करतूतों की जांच होगी, तमाम काले चिट्ठे यदि सामने आएंगे तो इसकी जांच इंक्वायरी करके रामदास साहू पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ घोषणा साबित हुई सारिफ, और आज फिर रामदास साहू चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि अकेले रांची जो कटरू में गोदाम है अनाज का, वहां के मजदूरों का बकाया करीब 2.25 लाख रुपया पिछले कई सालों से रामदास साहू नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है, एक मजदूर एक बोरा को ट्रक से अनलोड करता है तो उसे महज 7 रुपये 52 पैसे मिलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि मजदूरों ने कितना पसीना बहाया होगा, तब जाकर उनकी मजदूरी बनती है। लेकिन रामदास साहू इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी उसकी औकात कि कोई उसके खिलाफ चू नहीं कर सकता, विभाग के अधिकारी या फिर मंत्री। लिहाजा दिन ब दिन वक्त के साथ रामदास साहू का कद बढ़ता जा रहा है और स्थिति ऐसी हो गई है कि मजदूरों ने काम बंद कर दिया, यह डरते हुए कि हो सकता है फिर से उसे धमकी मिले मजदूरी मांगने पर। यह पूरी तरह से लगता है कि विभाग के अधिकारियों ने यह मान लिया है कि रामदास साहू के बगैर खाद्य आपूर्ति विभाग नहीं चल सकता, और पूरी की पूरी कहानी यही बयां कर रहा है। जो जानकारी मिली है कि रामदास साहू पलामू से रांची के लिए चले हैं, शायद इस घटनाक्रम को मैनेज करने के लिए और उन मजदूरों की भी पहचान करने के लिए जिसने उनके खिलाफ बयान दिया है। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रामदास साहू के करतूत हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी है सारिफ। कौन लगाम लगाएगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, फिलहाल देखने वाली बात होगी। अधिकारियों के तोते बनकर ये लोग रहते हैं। तो इसमें जब
ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जब ये किसी केस में फंसते हैं, तब कड़ी दर कड़ी इनके तमाम जो कारनामे वो खुलते चले जाते हैं और वैसे में अधिकारी, मंत्री, विभाग, सरकार, तमाम लोग बदनाम होते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझा जाता है? बिल्कुल सारिफ, देखिए जब किसी भी ठेकेदार का इस कदर उसका कद बढ़ता जाएगा विभाग में और यह मान लेगा कि वह कुछ भी करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब ऐसे ही दृश्य आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले जो जिन बातों का हमने जिक्र किया, नियम तो यह कहता है, कायदा तो यह कहता है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को चाहिए, खासकर मंत्री जो रामेश्वर उरांव जी हैं, उनको यह चाहिए था कि शख्स की पहचान करते और ये देखते कि आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग में रामदास साहू जैसा शख्स आखिर क्यों उसका इतना कद बढ़ गया कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। और एक जानकारी यह भी मिली है कि जो अनाज गोदाम से डीलरों के यहाँ जाता है उसके वजन कम होते हैं। रास्ते में बोरे से कई किलो अनाज निकाल लिए जाते हैं और जो उपभोक्ताओं को जो सामान मिलता है, राशन मिलता है, कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं कि यदि किसी लाभुक को 7 किलो गेहूं मिलना है तो उसे 5 किलो ही दिया जाता है, यह जानते हुए कि जो उनके यहाँ बोरा आया है उसका वजन कम है। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि एक ऐसा नेटवर्क रामदास साहू ने स्थापित कर लिया है खाद्य आपूर्ति विभाग में, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी भी जरूर उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शाबाशी देते होंगे। अन्यथा इसकी कोई वजह नहीं कि रामदास साहू जैसे व्यक्ति पर खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार कृपा करता रहा है। कई प्रकार की जांच की बात सामने आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। न्यूज़ 11 की नजर है इन खबरों पर, कल क्या होता है वो भी दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन फिलहाल रामदास साहू एक ऐसा चेहरा, ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जिसका कि खाद्य आपूर्ति विभाग में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सारे जी, कहा तो यही जा रहा था अजय, मगर अब न्यूज़ 11 भारत की नजर रामदास साहू पर पड़ गई है और उसने जो नेटवर्क खड़ा कर रखा है उस नेटवर्क को अपनी रिपोर्ट के जरिए हम ध्वस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।